बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, सूरह अल-मुल्क कुरान मजीद की एक अजीम और झंझोड़ देने वाली सूरत है जो हमें अल्लाह की बादशाहत, अपनी हकीकत और आखिरत की तैयारी का शऊर अता करती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत को रात के वक्त बाकायदगी से पढ़ा करते थे क्योंकि ये सूरत क़ब्र के अजाब से निजात दिलाने वाली है। इस सूरत का बुनियादी पैगाम ये है कि इस पूरी कायनात का असल मालिक सिर्फ़ अल्लाह ताला है और इंसान को इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं बल्कि एक इम्तिहान के तौर पर भेजा गया है। सूरह अल-मुल्क की इब्तदा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो ज़ात बहुत बाबरकत है जिसके हाथ में सारी बादशाहत है और जो हर चीज़ पर कामिल कुदरत रखती है। इस आयत से हमें ये सबक मिलता है कि दुनिया की हर ताकत, हर ओहदा और हर दौलत आर्जी है। आज जो इंसान अपनी ताकत, माल या मर्तबे पर हुरूर करता है उसे याद रखना चाहिए कि कल इसी ने मिट्टी में मिल जाना है। हमेशा बाकी रहने वाली बादशाहत सिर्फ अल्लाह ताला की है जिसमें न कोई कमी है और न ज़वाल। इसके बाद अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि इसने ज़िंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया ताकि ये आज़मा सके कि तुम में से कौन बेहतरीन अमल करने वाला है। इससे वाज़े होता है कि ज़िंदगी सिर्फ खाने पीने, कमाने और लुत्फ़अंदोज़ होने का नाम नहीं बल्कि एक इम्तिहान है। अल्लाह ताला हमसे ज़्यादा आमाल का मुतालबा नहीं करता बल्कि बेहतर आमाल चाहता है जिनमें इखलास हो, सुन्नत की पैरवी हो और अल्लाह की रज़ा शामिल हो। वो अमल जो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए किया जाए अल्लाह के यहाँ कोई कीमत नहीं रखता। सूरत में अल्लाह ताला आसमानों की तख्लीक का जिक्र करते हैं और इंसान को दावत देते हैं कि बार बार गौर से देखे। इसे अल्लाह की तख्लीक में कोई नुक्स नज़र नहीं आएगा। ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम मुकम्मल और बेऐब है। आज साइंस जितनी भी तरक्की कर ले वो सिर्फ अल्लाह के बनाए हुए क़वानीन को समझने की कोशिश कर रही है। बनाने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह ही है। आगे चलकर सूरह अल-मुल्क जहन्नुम का एक खौफनाक मंजर पेश करती है जहाँ काफिर जब जहन्नुम में डाले जाएंगे तो फरिश्ते उनसे पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था। वो इकरार करेंगे कि पैगंबर आए थे मगर हमने उन्हें झुटला दिया। ये आयात हमें झंझोड़ देती हैं कि हिदायत का इनकार सबसे बड़ी बदकिस्मती है। दुनिया में हक बात को नज़रअंदाज करना और गुनाहों पर इसरार करना आखिरत में सिवाय पछतावे के कुछ नहीं देता। फिर अल्लाह ताला उन लोगों की तारीफ़ फरमाते हैं जो बग़ैर देखे अपने रब से डरते हैं। ये वो लोग हैं जो तन्हाई में भी गुनाहों से बचते हैं, जब कोई देखने वाला नहीं होता तब भी अल्लाह को याद रखते हैं। यही असल तक़वा है क्योंकि अल्लाह ताला सिर्फ हमारे ज़ाहिरी आमाल नहीं बल्कि हमारे दिलों के हाल और नीयतों को भी जानता है। इंसान चाहे बात छुपाए या ज़ाहिर करे, अल्लाह से कुछ भी पोशीदा नहीं रहता। इस सूरत में अल्लाह ताला ज़मीन और रिज़्क़ का भी जिक्र करते हैं और बताते हैं कि ज़मीन को इंसान के लिए हमवार बनाया गया ताकि वो उस पर चले, मेहनत करे और रिज़्क़ हासिल करे। मगर साथ ही ये याद दहानी भी करवाई गई है कि आखिरकार सबको अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। इससे ये सबक मिलता है कि कमाना और मेहनत करना गलत नहीं, लेकिन दुनिया में इस कदर मगन हो जाना कि आखिरत को भूल जाएं, ये बहुत बड़ी गलती है। फिर अल्लाह ताला इंसान को मुतनब्बे करते हैं कि क्या तुम इस बात से बेखौफ हो कि ज़मीन तुम्हें निगल न ले या आसमान से कोई अजाब नाजिल न हो जाए। ज़लज़ले, तूफ़ान और दीगर कुदरती आफात महज वाक़यात नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से तंबीह होती हैं कि इंसान अपनी हद में रहे और अपने रब की तरफ रुजू करे। परिंदों की मिसाल देकर अल्लाह ताला समझाते हैं कि हवा में उड़ना भी अल्लाह के हुक्म के बगैर मुमकिन नहीं, तो फिर इंसान किस बात पर गुरूर करता है। सूरह अल-मुल्क में ये भी वाज़े कर दिया गया है कि अल्लाह के सिवा न कोई मददगार है और न कोई रिज़्क़ देने वाला। अगर अल्लाह रिज़्क़ रोक ले तो पूरी दुनिया मिलकर भी कुछ नहीं कर सकती। इसी तरह हिदायत और गुमराही का फ़र्क बयान किया गया है कि जो सीधा रास्ता इख्तियार करता है वो कामयाब होता है और जो उल्टा रास्ता चुनता है वो ज़िल्लत और नुकसान में मुब्तला हो जाता है। आखिर में सूरत पानी की मिसाल देकर इंसान को उसकी कमज़ोरी याद दिलाती है कि अगर पानी ज़मीन में गुम हो जाए तो कौन है जो उसे वापस ला सकता है। इससे ये हकीकत सामने आती है कि ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतों पर भी इंसान का कोई इख्तियार नहीं, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। इस पूरी सूरत का खुलासा यही है कि अल्लाह ही असल मालिक है। ज़िंदगी एक इम्तिहान है, आखिरत यकीनी है और कामयाबी सिर्फ अल्लाह पर ईमान, उसके खौफ और उस पर कामिल भरोसे में है। अल्लाह ताला हमें सूरह अल-मुल्क को समझ कर पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
آمین۔